जब सत्य से हम जुड़ जाएंगे तो असत से धीरे धीरे अलग होने लगेंगे। और तकलीफ देने वाली जो वस्तुएं हैं वो असत हैं। सत वस्तु कभी तकलीफ नहीं देगी। कभी भी आपको तकलीफ देगी तो झूठ तकलीफ देगी, सच थोड़ी तकलीफ देगी। भले ही कहा जाता है सच कड़वा होता है, कड़वा तो है लेकिन आनंददायी है। झूठ थोड़ी देर अच्छा लग सकता है लेकिन वास्तव में उस झूठ के द्वारा हमें सुख तो नहीं मिल सकता, शांति तो नहीं मिल सकती। हाँ, क्षणिक उसके महल बहलाया जा सकता है लेकिन वास्तव में तो हम सब सत्य के अंश हैं, इसलिए हम सबकी इच्छा सत्य को प्राप्त करने की रहती है। तो यूं कहा जा सकता है कि भागवत की यात्रा सत्य की खोज की यात्रा है कि हम उस सत्य को खोजें। वह परम सत्य क्या है जो संसार का वास्तविक सत्य है, हमारे जीवन का सत्य है। क्योंकि हमारा जीवन असत में भटक रहा है। ये नाते रिश्ते ये सब क्या है, असत है। वो असत में जब भटकेगा तो परिणाम में दुख ही मिलेगा, धोखा मिलेगा। कहीं कुछ होगा कहीं कुछ होगा, तो असत में भटकने से दुख ही मिलेगा। यदि सुखी होना है तो सच्चिदानंद परमात्मा का आश्रय ले लें, सत्य का आश्रय ले लें। अब उस सत्य को कितनी जल्दी हम स्वीकार करते हैं हमारे ऊपर है। किसी ने संसार को भोगे बिना ही, असत में डूबे बिना ही उस सत्य को स्वीकार कर लिया और वह इस प्रपंच से बचकर के सत्य की राह पर चल पड़ा, उस सत्य के शरण में पहुंच गया। कोई कोई सत्य को पहचानने में, समझने में बहुत देर कर देते हैं, संसार को भोगते हैं, संसार को समझते हैं, विषयों में उलझते हैं, उसके बाद सत्य का बोध होता है, बाद में सबसे वैराग्य हो जाता है और फिर उस सत्य की ओर बढ़ते हैं। और कोई कोई पूरा जीवन निकल जाता है उसी असत में पड़े रहते हैं, उसी में भटकते रहते हैं, रोते रहते हैं, लेकिन सत्य की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। ये रोना, ये तड़पना, ये कब तक चलेगा? बोले जब तक सत्य को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा और सत्य स्वरूप परमात्मा को प्राप्त नहीं कर लिया जाएगा। हमारा जब जन्म हुआ तो सबसे पहले हमने क्या किया? जन्म होते ही सबसे पहले हम रोए। रोए कि नहीं? हर बच्चा जन्म लेते ही रोता है। सत्य को स्वीकार करने में जितना समय लगेगा उतनी देर तकलीफ रहेगी और जितना जल्दी समझ लिया जाए उतना आनंद रहेगा। हम लोग सत्य की राह पर निकले, सत्य को समझना। हाँ, हम कह रहे थे कि जब हमारा जन्म हुआ तो सबसे पहले हम रोए। और जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं जिन पर हम रोते हैं। रोते रोते यात्रा चलती है और रोते 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 आगे बढ़ते रहें, लेकिन ये रोना कब तक चलता रहेगा? बोले जब तक असत से संबंध जुड़ा है। क्योंकि असत संसार में आए तो रोना पड़ा। असत से जब तक जुड़े रहेंगे, असत में आसक्ति बनी रहेगी, तब तक रोना बना रहेगा। और जिस दिन सत्य से संबंध जुड़ जाएगा, सत्य को पहचान जाएंगे, उस दिन जन्म जन्म का रोना मिट जाएगा साहब, रोना समाप्त हो जाएगा।